ये मोशन चैप्टर का 9th क्वेश्चन है। इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो लगातार एक्सेलरेशन के अंदर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर, लेकिन वो वेलोसिटी में नहीं है। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट है किसी मैक्सिमम हाइट पर हो और वो रेस्ट में हो, तो उसके ऊपर अर्थ की जो ग्रेविटी है वो लगातार काम करती रहती है, जो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के इक्वल होती है। उसके बाद जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसमें ये कह रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड वो यूनिफॉर्म है। ऐसा कब हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा हो, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो उस पर लगातार हमें काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो उसकी जो मोशन है वो बंद हो जाएगी। तो केवल जो सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ही ऐसी चीज पॉसिबल है कि उसकी एक्सेलरेशन भी हो उसके अंदर और उसकी स्पीड वो यूनिफॉर्म भी हो। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे से पूछी गई है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है। ये भी सर्कुलर पाथ पे होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होती है और उसके सेंटर से उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है परपेंडिकुलरली। तो ये जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो, ये भी तब भी पॉसिबल हो सकता है। तो तीनों चीज पॉसिबल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रेडियस है वो 42,250 किलोमीटर है और जो हमारा टाइम है 24 हावर्स है। क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ से सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालने का अलग फार्मूला लगेगा 2πr/t। जब हम वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और ये हमारा जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। रेडियस को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और जो हमारा टाइम है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई 3073.7